लेसन 1 की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अल्फ़ाबेट्स, कंसोनेंट्स, वावल्स, कॉमन कॉन्सोनेंट्स डाइग्राफ्स, कॉमन वावल डाइग्राफ्स, कॉमन ट्राइग्राफ्स, आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं, ए एन दी कहाँ कहाँ लगाते हैं, और 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या क्या होते हैं। आज हम इन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश मेड इजी की इस तीसरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2। लेसन 1 की एक क्विज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी, जिसको आपने देखा होगा। मुझे उम्मीद है आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी सॉल्व करने में। अगर कोई इशू आया है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हम एक ट्रेन के द्वारा समझाएंगे आपको। इस ट्रेन का जो पहला डिब्बा है, पहला कोच है, वो है नाउन। दूसरा कोच है प्रोनाउन। तीसरा कोच है वर्ब। फोर्थ कोच है एडजेक्टिव। और पांचवा डिब्बा इस ट्रेन का जिस पे हम सवार होंगे वो है एडवर्ब। और छठा कोच है हमारी इस ट्रेन का, लर्निंग ट्रेन का, वो है प्रीपोजिशन। और सातवां डिब्बा है कंजंक्शन। और आखिरी वाला जो 8वां डिब्बा है वो है इंटरजेक्शन। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक सेंटेंस को और 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर को समझाने के लिए एक पिक्चर का यूज करते हैं। इस पिक्चर में एक सेंटेंस छिपा हुआ है। इसमें इंग्लिश ग्रामर के 8 ब्लॉक्स एक ही सेंटेंस में आएंगे। चलिए देखते हैं। ये वो सेंटेंस है जिसमें 8 इंग्लिश ग्रामर के ब्लॉक्स आए हुए हैं। देखते हैं। वाओ, शी क्विकली एट द डिलीशियस केक बिफोर ही अराइव्ड। अब इसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या इसमें इसके सेक्शंस हैं सेंटेंस के। टू सिंप्लीफाई इट, हम इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, इसमें 8 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं सिंगल सेंटेंस में। अब हम पिक्चर को दोबारा देखते हैं। इस पिक्चर में हम हैरान होके बोल रहे हैं, वाओ, शी क्विकली एट द डिलीशियस केक बिफोर ही अराइव्ड। तो देखिए, ये वो सेंटेंस है जो हमने अभी बनाया था। वाओ, शी क्विकली एट द डिलीशियस केक बिफोर ही अराइव्ड। अब इसमें 8 इंग्लिश ग्रामर के ब्लॉक्स कैसे आ रहे हैं, ये हम देखते हैं। वाओ इज इंटरजेक्शन, she is pronoun, quickly is adverb, ate is verb, delicious is adjective, cake is noun, before is preposition, and he arrived एक ये predicate बोलते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए होते हैं, लेकिन ये कंजक्शन है जो इस सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। बिफोर ही अराइव्ड। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हमने देखा था जिसमें 8 चीजें कवर हो रही हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस उसमें आप कितना भी कुछ लंबा चौड़ा लगा लें, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा हैं, हम जोड़ते हैं समझाने के लिए सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन टू कंप्लीट ए सेंटेंस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी करने वाला और उसने क्या किया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, या क्या करता है। तो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला कंपोनेंट है वर्ब। तो हम वर्ब से शुरू ना करके पहले, क्योंकि हमारी सीक्वेंस नाउन से शुरू हो रही है, इसलिए हम नाउन से शुरुआत करेंगे। ओके। तो दोस्तों, याद है आपको, हमने एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था जिसमें ट्रेन का पहला कोच ही नाउन है। तो हम नाउन से शुरुआत करेंगे। ओके, आर यू रेडी? चलिए आगे चलते हैं। तो नाउन को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या कहता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। क्या होता है नाउन? कोई भी आदमी, प्लेस, कोई भी चीज, कोई भी आइडिया, कोई भी विचार जो काम करता है एज ए सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी। सब्जेक्ट मतलब करने वाला।
तो सेंटेंस को शुरू करने या सेंटेंस के बीच में एक सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी, थिंग भी, आइडिया भी। तो पर्सन क्या, कोई भी, राम, टीचर, डॉक्टर। प्लेस कुछ भी, दिल्ली, स्कूल, इंडिया। थिंग कुछ भी हो सकती है, बुक, टेबल, एप्पल। जैसे हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में समझेंगे तो लिखा जाएगा राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। तो राम हो गया नाउन। तो नाउन, अभी हम नाउन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, नाउन के ऊपर ही हम अपना फोकस कर रहे हैं। नाउन क्या है? किसी भी एक प्लेस, थिंग और आइडिया का होना। जैसे यहां राम है, सेंटेंस में राम है। तीन बातें हैं इसमें, देखिए। नाउन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। नाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे पीछे कहा था मैं राम किताब पढ़, राम इज रीडिंग ए बुक। तो राम जो है वो नाउन है, बुक भी नाउन है। तो लेकिन बुक ऑब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। तो ये नाउन जो है चेंज हो सकते हैं, वो कभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, कभी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नाउन्स के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं? तो नाउन के प्रकार देखते हैं। पहला है कॉमन नाउन। जैसे अब कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आगे देखेंगे। कॉमन नाउन क्या है? ट्री, पेड़ है। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, पीपल का, बरगद का, आम का, नीम का। तो पेड़ हो गया कॉमन नाउन। प्रोनाउन हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा पेड़ है वो प्रोनाउन। जैसे ये बनियान ट्री है, इसको बारे में अभी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ नाउन पे कंसेंट्रेट करिए। कॉमन नाउन ट्री। कॉमन नाउन है पेंसिल, कोई भी आदमी पेंसिल से लिख रहा है, उसमें नाउन है पेंसिल। कॉमन नाउन्स नेम जनरल आइटम्स, जो बिल्कुल साधारण चीजें होती हैं उसको हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे स्टार्ट ए सेंटेंस। उनको हम कैपिटलाइज भी नहीं करेंगे, अगर सेंटेंस को शुरू करेंगे तो हम अगर किसी नाउन से सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल डालेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो सिंपल स्मॉल कैपिटल लेटर से होगा। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं कॉमन नाउन्स। सिटी, कोई भी शहर, कोई भी पढ़ाने वाला टीचर, फोन, गेम, कार, बुक, माउंटेन, रिवर, फ्रूट, डॉग, ये सब कॉमन नाउन्स। और भी होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉमन नाउन्स की लिस्ट बनाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये मैंने आज 10 कॉमन नाउन्स, 15 कॉमन नाउन्स निकाले हैं। किसी भी बुक का चैप्टर खोलिए, उसमें से कॉमन नाउन्स छांट के 10 मुझे भेजिए, ताकि आपको समझ आए। आइडिया इज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन नाउन्स। पीछे देखा आपने, ट्री तो एक कॉमन नाउन था। अब कौन सा ट्री है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, या कोई कौन सा शहर है, सिटी है, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे लंदन है, किसी का नाम है मिस्टर स्मिथ है, आईफोन है, माइनक्राफ्ट है, टेस्ला ब्रांड्स है, हैरी पॉटर कैरेक्टर है, माउंट एवरेस्ट, दी नाइल रिवर का नाम है, एप्पल है फल का नाम, फ्रूट का नाम। फ्रूट कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे कौन सा फ्रूट है पर्टिकुलर, तो होगा एप्पल। ऐसे ही फील हो। अब पर्सन, कॉमन तो एनीबडी, ए मैन, ए गर्ल, ए बॉय। तो बॉय है तो हो गया कॉमन नाउन। बट अब हम आगे आ गए प्रॉपर नाउन में, तो बॉय का नाम भी तो कोई होगा। जैसे यहाँ पे जॉय लिख रखा है, वुमेन है, कोई औरत है, लेकिन उसका नाम है मिसेस स्मिथ। अब नाउन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन्स की बात करेंगे। एक पेन होगा तो दो पेन होंगे तो पेन्स बन जाएगा। ऐसे एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर जो होंगे, कैट का कैट्स बन जाएगा, हाउस का हाउसेस बन जाएगा, मैंगो का मैंगोज बन जाएगा। कैट के साथ तो हमने एस लगा दिया, कैट्स बन गया। अब कुछ चीजें होती हैं खाली एस लगाने से काम नहीं चलता, उसमें ई एस या आई ई एस या ऐसे कुछ होते हैं, देखते हैं कैसे। अब जब हम बच्चों की, एक चाइल्ड बच्चे की बात करेंगे, उसमें एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो बन जाएंगे चिल्ड्रन। उसको चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन। तो ये इरेगुलर नाउन है, जिसमें हम ध्यान रखेंगे मैन होगा तो मेन बनेगा, मेंस नहीं बनेगा। टूथ दांत होगा, टीथ बनेगा। फुट फुट होगा तो फीट बनेगा। वुमन का बनेगा वुमेन, वुमेन नहीं बोलते कभी। जब
वुमेन होता है वुमेन, और जब प्लूरल हो जाएगा ना विमेन, विमेन। ध्यान रखिए इस बात का। चूहा, माउस, जब एक से ज्यादा चूहे होंगे तो माइस। ओके। जब भी आप देखेंगे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल करना हो तो रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स का ध्यान रखिए। आप ऑब्जर्व कीजिए किसी भी ऐसे में या कहीं पर भी रेगुलर नाउन्स जैसे पेन का पेन्स, लेकिन चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऐसे आप मुझे ढूंढ के दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि आपको क्लैरिटी हो। अब नाउन्स में एक खास बात और भी है, जैसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स मतलब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अब उसको पूरी को हम बोलेंगे क्लास। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरे ग्रुप को एक यूनिट में रेफर करते हैं। जैसे फ्लॉक, बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो उनके पूरे ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड, जब जानवर शीप जैसे भेड़ें एक झुंड में जाती हैं उस पूरे झुंड को बोलेंगे हर्ड। टीम, जब प्लेयर फुटबॉल या क्रिकेट का कितने भी प्लेयर्स होते हैं उस सबको कलेक्टिव नाउन करके टीम बोलेंगे उसको। ज्यूरी, जब बहुत सारे जजेस बैठ के जजमेंट देते हैं तो उन जजेस के समूह को, उनके ग्रुप को बोलेंगे ज्यूरी। क्लास बताया आपको। स्वार्म, मधुमक्खियों का एक झुंड होता है या किसी भी बीज का झुंड होगा, उसको स्वार्म बोलेंगे। पैक, ताश खेलने के पैक होते हैं या किसी भी गेम खेलने के एक पैक बन जाता है, उसको, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पैक। ऐसे ही बैंड, बहुत सारे लोग एक ही स्टेज के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उन सब के ग्रुप को बोलेंगे बैंड। ऐसी क्वायर, जब बहुत सारे लोग गाना गाते हैं तो सबको समूह को बोलेंगे क्वायर। ऐसे ही बंच, फ्लावर्स के एक बुके को बोलेंगे बंच, बंच ऑफ फ्लावर। देयर आर सो मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स एक गुच्छे में होते हैं, उसको बोलेंगे बंच। कुछ नाउन जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि किंग राजा है, किंग का होगा क्वीन, एक्टर का होगा एक्ट्रेस, वेटर का होगा वेट्रेस, फादर का होगा मदर, सन का होगा डॉटर। जैसे बड़ा कॉमन है, जस्ट एक मैं बहुत इलेबोरेट कर रहा हूं इस चीज को कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। अभी तक आपने जितने नाउन्स के बारे में जाना वो टेंजिबल नाउन्स यानी जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। अब एक नाउन का और प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब इंटेंजिबल नाउन्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। देखिए ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो इंटेंजिबल कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट फिजिकल फॉर्म में वो चीजें नहीं होती हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। कौन से होते हैं? वो नाम होते हैं जो आइडिया हो गया, कोई क्वालिटीज होगी किसी चीज की, इमोशंस हो गए, और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस, और वो चीजें जो हम अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं वो इमोशंस। लव, प्यार, एंगर, गुस्सा, हैप्पीनेस, खुशी। आइडियाज, कौन कौन से आइडियाज? जैसे फ्रीडम, फ्रीडम को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, जस्टिस, किसी को न्याय मिलता है, अगर वो बोलेगा मुझे न्याय मिला है तो उसके हाथ में कोई चीज नहीं आई है फिजिकल फॉर्म में, उसको न्याय मिला है, उसको फील हुआ है, उसको महसूस हुआ है। ऐसे ही क्वालिटीज हैं, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी एक महसूस करने की चीज है। काइंडनेस, किसी के प्रति दयालु होना। पीस, शांति, शांति को कौन छू सकता है, शांति तो महसूस करी जा सकती है मानसिक रूप से। चाइल्डहुड, अगर आप बचपन की याद करें, चाइल्डहुड अपने आप में एक नाउन है जिसको हम एक्सट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, उसको हम याद कर सकते हैं अपनी स्मृतियों में, अपनी मेमोरीज में। स्लीप, नींद है, छू नहीं सकते, एक अवस्था है, कंडीशन है। तो ये थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इस क्लास में हमने पढ़ा नाउन्स की कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, सिंगुलर, प्लूरल, कलेक्टिव, जेंडर्ड, और अंत में हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगली वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में बताएंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।